गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं की एक्सरसाइज 1B करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। ऐसा एक सवाल एक्सरसाइज 1A में भी कर चुके हैं जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, तो वैसा ही सवाल है। इसको करते हैं। इसको पहले उतारते हैं एज इट इज़ -8/10। किस नंबर से दोनों ये कटेंगे? 2 से। 2 इसमें 4 बार गया, इसमें 5 बार गया, तो हमारी संख्या सरलतम रूप में होगी -4/5, लोएस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है 15/20। इसको उतारते हैं। पहले क्वेश्चन में ही कटिंग नहीं करेंगे। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं? कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? दोनों ही 2 से नहीं होंगे, 5 से हो जाएंगे। 5 3 × 15, 5 4 × 20। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में ये हो गया 3/4। इसका गै भाग करते हैं। ये हो गया 25/45। ये भी 5 से जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 पंजे 25, 5 नेम 45। तो ये सरलतम रूप में हो गया 5/9। घै -14/77। कौन से टेबल से सिंप्लीफाई होगा? 7 2 × 14, 7 1 × 7, 7 1 × 7। तो ये सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया -2/11। जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उसी नंबर से नीचे भी काटेंगे। तो ये संख्याएं हमें सरलतम रूप में मिल गई। क्वेश्चन 2 करते हैं। संकेतों इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, बराबर या जो बराबर नहीं है, इक्वल का निशान लगा के इसको काट दिया है, तो ये नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है -4/5 और -5/7। इसको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो ये तो देख के ही लग रहा है कि ये नॉट इक्वल है। नेक्स्ट 7/-11, -7/11, ये तो सेम ही है। इसको हम लिखें भी तो 7/11 हो जाएगा ये भी, और ये भी -7/11 है। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू। थर्ड देखते हैं। -8/5 और ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो ये प्लस की संख्या है, तो ये तो वैसे भी नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं। इसमें एक माइनस इधर है, एक इधर है। डिनोमिनेटर भी 16 है, लेकिन न्यूमरेटर 14 और 21 है, तो ये भी नॉट इक्वल टू। अब तीसरा सवाल करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन समान है? ये परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, इनके जोड़े। अब ये देखना है ये समान हैं या नहीं हैं। तो पहला है -9/12 और 8/-12। अगर हम माइनस दोनों ऊपर भी ले जाते हैं और
-8/12, तो ये समान नहीं है, तो समान नहीं है। ये फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -15/45, 15 के पहाड़े से कर सकते हैं या 5 और 3 के से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 का आता है तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो ये हो गया हमारा -1/3। दूसरा है 16/-48, ये हो जाएगा 4 से 2 बार कर सकते हैं या एक ही बार में 16 से कर सकते हैं। 16 एक बार और 16 3 बार, तो ये भी आ गया -1/3। तो ये जो है ये हमारा समान है। थर्ड देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। -7/21 हो गया 7 एक बार, 7 3 बार, ये हो गया -1/3। और -3/-9 हो गया -3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये भी -1/3 हो गया सरलतम रूप में या सिंप्लीफाई होकर। तो ये हमारा समान है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें -8 और -14 माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा 8/14, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो गया 4/7। 13/21 को देखते हैं। 13/21 तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, तो ये जो है ये समान नहीं है। ये जोड़ा समान नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इन्हें संख्या रेखा पर बनाना है। ये संख्या है 3/4, 3/4। ये तो दिख रहा है कि ये सारी संख्याएं 1 से कम हैं, 0 और 1 के बीच में हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। 1 होने के लिए 4/4 होना था, और फिर 5/4 होता तो वो 1 से ज़्यादा होता। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। अब 4 में से 3 हिस्से भिन्न में हम देख चुके हैं, तो हम इसके 4 हिस्से करते हैं। हम स्केल से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बना के उसको 1-1 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। तो ये 1 2 3, ये हमारा पॉइंट हो गया P। तो ये हमारा है 3/4। दूसरा है 3/5। अब कितने भाग में डिवाइड करना है लाइन को? 5 भाग में। टोटल कितने भाग में डिवाइड करना होता है वो डिनोमिनेटर बताता है, और उसमें से कितने लेने हैं वो न्यूमरेटर। 1 2 3 4 5, ये हमने इसको 5 भाग में डिवाइड किया। अब इसमें से कितने? 3/5, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 3/5। हम इस पॉइंट को कह सकते हैं Q। नेक्स्ट है गे 5/8। अब की बार लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 8 भागों में हमें
डिवाइड करना है। तो हम 8 सेंटीमीटर की लाइन लेके भी भाग बना सकते हैं, लेकिन लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये हो गए हमारे 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग स्केल से बिल्कुल सही से लाइन बनाएंगे। अब इसमें से कितने भाग लेने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 5/8। हम इसको नाम देते हैं पॉइंट R। उसके बाद घ में है 3/16। अब हमें लाइन को कितने भाग में डिवाइड करना है? 16। तो हम इसको करेंगे आप 8 सेंटीमीटर की लाइन लेके उसको आधे आधे सेंटीमीटर पे मार्क लगा सकते हैं। देखते हैं 16 भाग हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे हो गए 16 भाग। आप लोग स्केल से बनाएंगे बिल्कुल नाप के। इसमें से 3 भाग लेने हैं, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 3/16। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने दे दिया S। तो ये इन परिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कौन समान है, अब देखना है कौन असमान है। -8/24 और 7/-21। तो वही करेंगे, इनके समतुल्य भिन्न निकालेंगे या इसको सरलतम रूप में करेंगे। -8/24 ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24 और माइनस साइन के साथ -1/3 और 7/-21 ये हो जाएगा 7 एकम, माइनस तो लगा दें हम, यहाँ है 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो ये भी -1/3 हो गया। अब ये दोनों समान हैं, क्वेश्चन है असमान है, तो ये असमान नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं है, असमान नहीं है और समान है। नेक्स्ट है -15/20 और 25/-30। तो इसको देखते हैं। -15/20 -5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ये सरलतम रूप में आया -3/4। अब 25/-30 इसको सरलतम रूप में करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 छिंग 30। तो ये -5/6। ये दोनों समान नहीं है। हमारे क्वेश्चन में भी यही है कौन असमान है, तो ये असमान है। देखते हैं 0/-7। तो 0/-7 0 के बराबर हो गया और 0/4 भी 0 के बराबर हो गया। तो ये दोनों समान हैं, यानी असमान नहीं हैं। इसको देखते हैं -6/10। ये हो जाएगा 2 3 × 6
2 5 ज़ा 10, माइनस है तो माइनस लगेगा, -3/5। दूसरा है 9/-15, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ये आया -3/5। तो ये दोनों तो समान हो गई, और सवाल है असमान है तो नहीं है।